मारुति ट्रेनिंग काउंसिल, मारुति मजदूर संघ, सभी इसके अंदर सामने और आज ये बताने के लिए मोदी सरकार होश में आ जाओ। खतरनाक कानून है। आज तो किसान रो रहे हैं, जिस दिन लागू हो गया पूरा देश रोएगा। साथियों, कानून क्या है? जीवन के लिए दाल रोटी जरूरी है, खाना जरूरी है। अगर हम उचित मूल्य पर खाना नहीं मिलेगा, हमारे देश की 136 करोड़ जनता, जो कि 80 करोड़ जनता आज भी गरीबी रेखा से नीचे है, अगर लिमिट हटा दी स्टॉक रखने की, तो साथियों व्यापारी स्टॉक करेंगे और उसको अपने दाम से बेचेंगे, और जिस दिन ये लागू हो गया आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, तीनों काले कानूनों को रद्द करे, वरना जनता सरकार को रद्द कर देगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खत्म तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब से मोदी डरता है, अरे जब से मोदी डरता है, जब से मोदी डरता है, जब से मोदी डरता है, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों का जिंदाबाद। ये बंदा दिखाओ, ये कान लग रही है। किसानों को लेकर किस प्रकार देश पर आंदोलन चला, इस पर क्या कहना है? ये बिल्कुल केंद्र के लिए डूब मरने की बात है कि आज ये जन जन तक ये आंदोलन हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार कहीं सोई हुई है और उसको जगाने के लिए आज ये इतना बड़ा भारी गुड़गांव में जमघट यहाँ पे लगा हुआ है। हम डीसी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये जाग जाओ मोदी सरकार, नहीं तो आपको जैसे ही ऊपर बैठाया है वैसे नीचे भी पटक देंगे। पब्लिक की आवाज़ है और पब्लिक अब बुरी तरह से आक्रोश में है, किसानों के साथ है। आज इतने दिन हो गए हैं, सारे किसान जो है हमारे भाई वो सर्दियों में, सर्दी के इस मौसम में सड़कों पर पड़े हुए हैं और मोदी सरकार के हाथ बिल्कुल बंद है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। खट्टर सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये क्या हो रहा है। आज आक्रोश इतना फैल गया है, छात्र भी हमारे साथ आ गए हैं और अब जब ये स्कूलों और कॉलेज तक ये मामला पहुँच गया है तो मोदी सरकार को इसके ऊपर शीघ्र ही संज्ञान लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आक्रोश बहुत बड़े जन आंदोलन में बदल जाएगा। 20 दिन से लगातार किसान बॉर्डर पर बैठे हुए, 4-5 किसान मर भी चुके हैं, उसको आप क्या कहना है? ये बड़े एक कही जाएगी तो ये नाकामी है सरकार की कि ये हमारा जो हक लोकतंत्र में हमें जो एक हक मिला है अपनी आवाज़ उठाने का, और आज हमारे सारे किसान भाई और पूरे देश के किसान जो है वो इकट्ठा हो गए सुर में ये कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये अपने तीनों काले कानून आप वापस ले लो। उसके बाद भी सरकार के कान पे जू तक नहीं रह रही है और लोग इसमें अपनी जानें दे रहे हैं और उनका स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, चिकित्सा के कोई उचित प्रबंध नहीं है और वो सड़कों पर इस तरह से पड़े हुए हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या है और कुछ नहीं। सरकार ने लगातार 4 मीटिंग हो चुकी है पर कोई समाधान नहीं निकला, क्या कहना है? समाधान इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि ये बहुत लंबा इसको खींचना चाहते हैं और
850 चीज़ है इसमें, 850 में से 50 चीज़ भी जो है वो किसान के हित की उन्होंने नहीं कही है इन पिछली मीटिंगों में। और जो भी मीटिंग हुई है उन मीटिंग में ये लिपापोती कर रहे हैं इस मीटिंग के लिए, और ये सोच रहे हैं कि किसान किसी तरह इन मीटिंगों के चलते चलते ये आंदोलन ठंडा पड़ जाए। लेकिन ये हमारी तरफ से ये एक मैसेज है सरकार को कि ये ठंडा नहीं पड़ेगा, बल्कि इस सर्दियों में और गर्म होगा, और इतना गर्म होगा कि सरकार को नीचे झुकना पड़ेगा, काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। हम क्या कहना आपको आंदोलन को लेकर? हम ये कहना चाहते हैं कि जो मोदी सरकार ने लगातार चलाई है बिना किसानों की सहमति के, जब किसानों से इस बारे में कोई सुझाव ही नहीं लिया तो उनको अपनी मर्जी से लाने की क्या जरूरत है। वैसे तो मोदी सरकार हर छोटी छोटी बात पे मोदी जी भाषण देने लग जाते हैं, मगर 18 दिनों से मन की बात करते हैं, और 18 दिनों से जो हमारे किसान भाई बॉर्डर पे मर रहे हैं, उनके बच्चे घर में भुगत रहे हैं, उनमें से एक हमारे भाई का तो बेटा सेना में शहीद हो गया और उनके पिताजी यहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। क्या हमारे मोदी जी को दिखता नहीं है कि हमारे किसान भाई कितने लाचार हो गए अपने भाइयों की वजह से? हम महिला ये ठाना है, हमारी राष्ट्रीय महिला मंच की सदस्य ये सोचा है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे, और जब तक मोदी जी हमारी बात को नहीं सुनेंगे हम ऐसे ही धरने देते रहेंगे। नमस्कार। देखो एमएसपी क्या है, मिनिमम समर्थन, क्या उससे किसान की आय पूरी हो जाती है? कभी नहीं होती। वो मजबूरी में है कि इतना उसको दे दो। अगर किसानों को मदद ही करनी है तो एमएसपी बढ़ा दो ना, उसका कम से कम उतना मूल्य तो दे दो जितनी उसकी लागत है। लागत में उसको बेचारे को अपनी खेती भी करनी है, उसको अपने बच्चे भी पालने हैं। एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य है कि जिंदा रहने के लिए इंसान को अगर आधी रोटी में कबारा हो रहा है तो आधी रोटी में काम चला ले, वो नहीं चाहिए। अगर किसानों को सही में मदद करनी है तो उसका एमएसपी बढ़ा दो, उसको नियम ऐसे दे दो ताकि वो बेचारा अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से काट सके। मेरा यही सवाल है, किसान 4 महीने खेत में वो करता है, मेहनत करता है, 2 रुपए किलो आलू, और हमें 10 रुपए में एक चिप्स का पैकेट मिलता है, 5 चिप्स आती है उसमें। क्यों? मेहनत कोई करता है, पैसा कोई ले जाता है। तो वो किसान वही हक तो मांग रहा है। किसान बड़ा, गरीब आदमी बड़ा। पहले तो ये बताओ ना, किसान बड़ा, गरीब आदमी बड़ा। किसान सबसे बड़ा है, वो अन्नदाता है, लेकिन उसको गरीबी रेखा तक ही पहुँचाया गया है। तो हमारी मांग है कि उसका कम से कम इतना कर दो कि वो आराम से अपने बच्चों को पाल सके, उसकी मतलब रोजी रोटी ना छीने। हम किसानों के साथ हैं और हमेशा खड़े रहे हैं। पहले दिन से हमारी जो जाट महिला मंच की महिलाएं हैं, वो पहले अकेली महिलाओं ने भी अपना डीसी को याद किया था, और आज फिर हम उनके अपने किसान भाइयों के साथ हैं। हमेशा हम बिल्कुल किसान भाइयों के साथ खड़े रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे। मैं राष्ट्रीय महिला जाट मंच की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैं इस माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि हमारे किसान भाई आपके साथ ही महिला शक्ति भी खड़ी है। आपकी ये महिला जो किसान पुत्रियाँ आपके साथ लगातार खड़ी है और खड़ी रहेगी। आप अपना हौसला मत करिए, कम करिए, और हमेशा लड़ती रहेगी। और आपको इस माध्यम से मैं ये बता देना चाहती हूँ कि सरकार कम से कम इन पर तरस खाते हुए कि इतने दिन 18 दिन से ये लोग सड़कों पर बैठे हैं, इस बात को देखते हुए जल्दी से जल्दी कोई समाधान निकाले। जल्दी से जल्दी जो हमारी किसान की जो अन्नदाता कहलाता है, इस देश की रीढ़ की हड्डी कहलाता है, जो इस देश का पेट भर रहा है, ऐसे किसान की जो भी मांगे हैं उसको सुनी जाए और उसको जो भी चाहते हैं उसका अमल किया जाए, और इस बात का समाधान करें कि हमारे देश में जल्दी से जल्दी ये जो समस्या है किसानों की। राष्ट्रपति क्या नाम है, ये जो कृषि कानून काले कानून ठीक बड़ा है, नए कानून को किसानों के साथ बैठ। लगातार किसान 20 दिन से हड़ताल पर हैं। लगातार किसानों की 4 मीटिंग हो चुकी है सरकार की, पर कोई समाधान नहीं निकला। तो सरकार निकालेगी ना समाधान, किसानों ने थोड़ी निकाला। किसानों ने अपनी डिमांड रख दी सरकार के सामने कि मेरी ये डिमांड है, ठीक है, वो कानून वापस ले होगी हड़ताल खत्म, हो गया समाधान। तो किसान सरकार लेना क्यों चाहती? क्या बेनिफिट सरकार को और किसानों का नुकसान होगा इसका? बेनिफिट तो सारा सरकार का क्या, व्यापारियों का है, जो इसके अंदर उद्योगपति है, 2 दिन अदानी है, अंबानी है, इस टाइप के जो लोग हैं उनको ही तो इसका बेनिफिट है। आम आदमी को क्या बेनिफिट है? किसान को तो कोई बेनिफिट है ही नहीं। किसान को और आम आदमी को तो पूरा नुकसान है। किसान की तो एमएसपी इसमें लागू नहीं हो रही, क्योंकि वो कानून में शामिल नहीं करे। जब अगर कानून में शामिल कर देंगे एमएसपी को तो पूरे भारत का किसान खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो किसान कृषि जो खेती है उसकी जो भी पैदा करेगा उसका एक एमएसपी रेट के ऊपर सरकार में खरीदना पड़ेगा। सरकार नहीं खरीदेगा तो अगर प्राइवेट आदमी का है तो उसका पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा, तो इसलिए वापस लेने चाहिए। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल
आइकन को प्रेस करना ना भूलें।